उस दिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फजीहत भरे सारे ट्रैक रिकॉर्ड्स तोड़कर मैं बिल्कुल अपने प्रयास में सफल हुआ और कुछ ही देर में मैंने कार का जो डोर है वह अनलॉक कर दिया। उसकी दरवाज़ा खुलने की जो आवाज़ थी, टक थी, और इसकी ये जो टक भरी आवाज़ थी किसी ग्रैंड फिनाले के सेलिब्रेशन में खुलने वाली शैम्पियन से कहीं ऊंची इसकी गूंज थी। और फिर क्या था, दरवाज़ा खुलते ही जो मेरी आंखें गर्व से भर उठी और अजनबी की आंखें आश्चर्य से। फिर थोड़ी देर के बाद थैंकिंग सेरेमनी शुरू हुई और अजनबी कहने लगे कि दोस्त, तुमने जो आज काम किया है, तुम्हें पता नहीं तुमने क्या काम कर दिखाया है। तुमने ना केवल मेरी कार का दरवाज़ा खोला है बल्कि तुमने मेरी जो किस्मत ही शायद खोल दी है। 1 घंटे बाद मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है जहाँ पे हो सकता है शायद मुझे मेरी लाइफ चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, और ये सारे का सारा क्रेडिट, इस सारे का सारा श्रेय तुम्हें ही जाता है। ये सुन मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली और बड़ी शालीनता से बोला, सर, इट्स माय ड्यूटी टू हेल्प द नीडी। ये सुन उन्होंने फिर से बोला, वाओ, व्हाट अ प्रोफाउंड इनसाइट यू हैव। बाय द वे, आर यू अ स्टूडेंट और अ वर्किंग प्रोफेशनल? स्टूडेंट तक कहानी तो ठीक थी, लेकिन वर्किंग प्रोफेशनल सुनते ही मानो जैसे उन्होंने मेरी दुखती रग पे भारी भरकम हाथी जैसा पाँव ही रख दिया। लेकिन मैं मजे हुए कलाकार की भांति अपने एक्सप्रेशंस को, अपने इमोशंस को हावी ना होने देते हुए बोला कि सर, आई हैव डन विद माई स्टडीज़, राइट नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। इन शॉर्ट, you can say I am an educated jobless person। फिर उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, हैंडशेक करते हुए मेरे से बोले, इट्स माई प्रिविलेज टू मीट एन एजुकेटेड जॉबलेस पर्सन। ये कहकर वह ऊंची ऊंची हंसने लग पड़े। उनकी हंसी ने मेरे दिमाग के सारे डायल्स ही घुमा दिए। मैं झन्ना गया, मैं पगला गया और अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाया और ऊंचे स्वर में बोला, फिर आपने दिखाई दी ना आपने अपना असली रूप। ये अच्छा सिला दिया आपने मेरी मदद का। उस क्रूशियल समय में जो मैंने आपकी मदद की, आप उसी क्रूशियल समय की मदद का मुझे ये रिवार्ड दे रहे हैं कि मेरे अनएम्प्लॉयड होने पे आप तंज कस रहे हैं। उन्होंने बोला, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, बल्कि के आगे का सेंटेंस पूरा ना होते हुए मैं फिर से शुरू हो गया। बल्कि क्या, अगर आपने जो रायता फैलाया है, आप सोच रहे हो उसे आप इकट्ठा कर लोगे या उसे आप सेटल कर दोगे, तो आपका ये प्रयास बिल्कुल विफल रहने वाला है। उन्होंने कहा, शांत मित्र, बिल्कुल शांत हो जाओ। It's better to be an educated jobless person than being an educated hopeless person। By the way, आपकी आंखें बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हैं। And what's your qualification? उन्होंने पूछा। एकदम से मैं शांत हो गया और बिल्कुल शालीनता से इसका आंसर दिया, सर, I have done my MBA and anchoring is my passion। तो उन्होंने पलट कर जवाब दिया बड़ी हैरानी से, अरे वाह दोस्त, मैं भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ एंड रन्स माई सेल्फ ओन्ड कंपनी A to Z मोटिवेटर्स लिमिटेड। ये सुन के मैं और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट में चला गया। ओवर एक्साइटेड होकर मैंने बोला कि सर, डू यू नीड एनी एंकर दैट कैन मैनेज योर स्टेज, दैट कैन इंट्रोड्यूस यू ऑन वेरियस शोज़ और सम सेमिनार्स। ये बोलकर मेरी बकलोलियत ख़त्म नहीं हुई, मेरी बकलोलियत का जो लेवल है और बढ़ गया। इन शॉर्ट मैंने बोला, सर, डू यू हैव एनी वैकेंसी? वैकेंसी बोलते ही मुझे समझ आया कि मैं ओवर एंड आउट वाली सिचुएशन में, ओवर एंड आउट वाले मोड पे चला गया हूँ। और उस साइट पे जाकर मुझे ख्याल आया कि अजनबी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। लेकिन मेरी आशाओं से विपरीत अजनबी बिल्कुल शांत मैनर में मेरी और बड़े प्यार से मुझे निहारते हुए, देखते हुए बोला, जी हाँ, यू आर hired, rather you are recruited in my company as an motivational anchor।
ये सुनकर मानो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने उनका हाथ अपने दोनों हाथों के बीच में दबा लिया और बोला कि सर, कह दो कि ये सच है या फिर बोल दो कि मेरी कंपनी में कोई भी जगह नहीं, लेकिन मेरी भावनाओं से फिर से मजाक कर इनसे खेलना मत, क्योंकि ये अकेली मेरे लिए जीवन नहीं बल्कि जीवन मृत्यु से भी बड़ा एक टास्क बन चुका है। तो उन्होंने बोला, जी हाँ बिल्कुल ये सत्य है, यू आर हायर्ड, यू आर रिक्रूटेड इन माई कंपनी, ये लीजिए मेरा कार्ड। उन्होंने बड़े ही पोलाइटली अपना कार्ड मुझे ऑफ़र किया और मैंने बड़े ही अदब और सत्कार के साथ उनका कार्ड अपने हाथों में थामा और अपने माथे पे लगाया। फिर मैं भावुक होके बोला, हालांकि मेरे जो इमोशंस हैं मेरी आंखों से झलके नहीं, लेकिन मैं भावुक होकर बोला कि सर, ये जो आपने मुझ पे परोपकार किया है, ये जो आपने मुझे जॉब ऑफ़र की है, ये मेरे फाइनेंशियल सेटअप से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे एग्जिस्टेंस के लिए है। मेरे पूरे का पूरा एग्जिस्टेंस की आपने आज ये फाउंडेशन रखी है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अगर मैं करूं तो ये बहुत ही छोटा शब्द होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं अपने प्रयास से, अपनी जॉब से आपको ऐसा खुश कर दूंगा कि आप कहेंगे कि आपने जो डिसीज़न एकदम स्पॉन्टेनियस लिया वह गलत बिल्कुल भी नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने आंखों ही आंखों में मुस्कराकर उस समय मुझे अलविदा कहा और अपनी कार की ओर बढ़े। सेल्फ मारकर वह आगे चल दिए, लेकिन मैं उस कार्ड को बड़ी बारीकी से देखता रहा और शुक्र कर रहा था उस प्रभु का, उस कुदरत का जिसने वह दिन मुझे दिखाया। आप यकीन मानिए कि उस अनऑफिशियल तरीके से एक फ्रेश स्टार्टअप में ऑफ़र लेटर मिलने की जो पावर है, एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ से कहीं ज़्यादा पावरफुल उस समय मैं अपने आप को समझ रहा था। इतनी पावरफुल मेरे अंदर वाइब्स थी। सो दोस्तों, ये भी एक ज़िंदगी का हसीन पड़ाव था।